टीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी आईपीओ। आइए इसका फाइनल डिसीजन जानते हैं, आखिर इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। आज ही आईपीओ की क्लोजिंग होने वाली है। यहाँ पे साइज की बात करें तो इसका साइज था 380 करोड़ का, जो कि छोटा सा आईपीओ था, ज्यादा बड़ा आईपीओ नहीं था। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर था। और ये सारा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहो तो पढ़ लो, वरना पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। यहाँ पे रिटेल का पोर्शन केवल 10% का है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसीलिए मैंने बोला ना कि बहुत छोटा आईपीओ है, उसमें से भी 10% का पोर्शन है, तो अच्छी बात नहीं है। आओ देख लेते हैं कंपनी करती क्या है, फाइनेंशियल कैसा है, और यहीं से क्लियर हो जाएगा कि इसमें पैसा डालना है कि नहीं डालना है। तो आओ देखते हैं कंपनी करती क्या है। तो कंपनी एक ज्वेलरी रिटेल कंपनी है जो डायमंड्स और प्रीसियस स्टोन स्टडेड ज्वेलरी डिजाइन और सेल करती है। मतलब कहने की ये है कि कंपनी का जो सेक्टर है, जो सेगमेंट है, वो ज्वेलरी सेगमेंट में है, और उसमें से भी डायमंड वाले सेगमेंट में कंपनी वर्क करती है, उसको डिजाइन करती है, और जो भी उसका गहना वगैरह जो भी क्या कहते हैं उसे, उसको सेल करती है। इतना सिंपल सा काम आप समझ सकते हो। और ये महाराष्ट्र के साइड में आप जाओगे तो बहुत जगह आपको ये देखने को मिल जाएगा, इसके कंपनी का नाम देखने को मिल जाएगा। महाराष्ट्र रीजन में स्ट्रांग है, बहुत काफी स्ट्रांग है, इसलिए तो मैंने बोला कि महाराष्ट्र साइड वगैरह जाओगे तो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो कंपनी का सेक्टर ठीक ठाक है, डायमंड सेक्टर में है, और सही है, कंपनी का सेक्टर ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए फाइनेंशियल देखते हैं कि फाइनेंशियल कैसा है। फाइनेंशियल आप देखेंगे तो 2024 से 25 का मेनली हमको देखना है। आप चाहो तो 2023 को भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, बट ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, हमें 24 से 25 में क्लियरिटी मिल जाएगी कि आखिर क्या कुछ हुआ है। एसेट 43% से बढ़ा है। इनकम की बात करें तो 32% से बढ़ा है, 24 से 25 का भी भाई मैं बोल रहा हूँ। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो 40% से बढ़ा है। इबिडा 41.8% से बढ़ा है। नेटवर्थ निगेटिव से पॉजिटिव में हुआ है, और शानदार हुआ है, बढ़िया है यार, सिग्निफिकेंट रिजर्व इसके पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल भाई तगड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फाइनेंशियल सही है। वहीं आरओई वगैरह देख लेते हैं कुछ इंडिकेटर। आरओई इसका देखोगे 18.3% का है, आरओसी 25.2% का है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 1.1 का है, ठीक है, डेट 1 से ज्यादा है, बट चलो मैनेज करने लायक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 16.7% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, ठीक है। पेट मार्जिन 10% से ऊपर है, बेहतर है। इबिडा मार्जिन 10% से ऊपर है, 15% से ऊपर है, बेहतर है, बेस्ट है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। ओवरऑल आप देखोगे कंपनी का फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग देखने को लग रहा है। फाइनेंशियल में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, फाइनेंशियल कहीं ना कहीं बढ़िया, गुड टू स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे, 15 नए स्टोर ओपन करने के लिए 286 करोड़ यूज करने वाले हैं, और मार्केटिंग वगैरह के लिए बचा हुआ 35 करोड़ यहाँ पे यूज करने वाले हैं। कंपनी का ऑब्जेक्टिव भी बढ़िया है कि कंपनी अपने ऊपर फोकस कर रही है, अपने ग्रोथ के लिए पैसा लगा रही है, और बढ़िया नए नए स्टोर खोलेगी, उससे कहीं ना कहीं इसकी ग्रोथ ही होगी। शेयर कंपेरिजन की यहाँ पे बात कर लेते हैं तो अपना आईपीओ जो है टीएनजीएस, इसके ईपीएस की बात करें 35 का ईपीएस है, और जबकि और सबका देखो तो यहाँ पे इन सबका और सबका है सेनको गोल्ड वगैरह की ईपीएस कम है, अपने आईपीओ का थोड़ा ज्यादा है। ये अच्छी बात है, बेहतर है। पी की बात करें तो पी 10.96 का पी है, और यहाँ पे आप देखोगे तो आई थिंक पी अपने आईपीओ का सही है। रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात करें तो अपने आईपीओ का सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन नेटवर्क है। नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो नेट एसेट वैल्यू भी भाई ठीक ठाक है। तो अपना आईपीओ कहीं ना कहीं क्लियर विनर देखने को मिल रहा है। पीएनजीएस ज्वेलरी जो है, अपना जो आईपीओ है, ये कहीं ना कहीं नंबर 1 पे आ रहा है, दूसरे पे सेनको गोल्ड आ रहा है, तीसरे पर अदर शेयर वगैरह आ रहे हैं, तो उनको हटाओ। हमको यही देखना होता है कि कंपनी क्या टॉप थर्ड में आ रही है, टॉप 3 रैंकिंग में टॉप 3 में आ रही है, तो टॉप 3 क्या टॉप 1 में आ रही है कंपनी, ये अच्छी बात है, इसके लिए अच्छी बात है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं इसका फंडामेंटल जो है बढ़िया हो जाएगा। आईपीओ प्राइस की बात करें तो आप इसको फेयर मान सकते हो, आप पी वगैरह कंपेयर करोगे, ये सारी चीजें देखोगे तो उसको आप फेयर मान सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग स्लाइटली प्रीमियम है। क्यों है उसको यहाँ पे देखते हैं। आप देखो इसका पी वगैरह देखोगे तब तो कहोगे अरे यार बढ़िया है, पी तो बढ़िया कम है, बट आप इसका पीवी आप देखोगे तो वहां पे दिक्कत आपको नजर आएगी। क्या है पीवी में कि पीवी 8.42 का है, जो सेनको के 2.7 से ज्यादा है। इसका मतलब है कि कंपनी का नेट वर्थ यानी एसेट लायबिलिटी जो है, उसके मुकाबले आप काफी प्रीमियम दे रहे हो। पीवी इसलिए भी ज्यादा होता है कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज्यादा होता है, इसलिए पीवी ज्यादा हो जाता है। लेकिन पीवी हाई रहता है तो आने वाले समय में हाई उम्मीद रहती है कि बहुत तगड़ा यहाँ पे ग्रोथ हो, और थोड़ा सा भी ग्रोथ में स्लो डाउन होता है तो वहां पे ठीक ठाक करेक्शन मार देता है, क्योंकि हमको लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव भी सोचना है कि मान लो अभी बीच में थोड़ा सा भी इसमें प्रॉब्लम आया, थोड़ा सा भी इसकी ग्रोथ रुका, तो इसका सीधा जो है प्राइस करेक्शन करने चला जाएगा और शेयर फॉल करना शुरू कर देगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं स्लाइटली प्रीमियम है, और थोड़ा सस्ता हो सकता था कि ठीक है। कुछ लोग इसको फेयर बता रहे हैं, मैंने यूट्यूब पे देखा है, कुछ लोग रिव्यू किए हैं, उन्होंने फेयर बताया, बट अकॉर्डिंग टू मी ये फेयर नहीं है, स्लाइटली प्रीमियम है, क्योंकि पीवी पे वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, पीवी पे भी ध्यान करना पड़ेगा। बाकी चलो ठीक है भाई, रेवा का ब्रांड है, इसके पास सारी कुछ चीजें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आइए एंकर बुक देख लेते हैं। एंकर बुक में आप देखोगे तो यहाँ पे एंकर बुक में टियर 1 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड 27% पोर्शन है। एफपीआई की बात करें 16.4% का पोर्शन है। एआईएफ की बात करें 11.7% का पोर्शन है। और डोमेस्टिक एआईएफ की बात करें तो 40.5% का पोर्शन है। मोस्टली पोर्शन आप देखोगे मीडियम टू लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और इसी तरह से इसकी रैंकिंग ठीक ठाक आई है, 7.5 के अराउंड आई है रैंकिंग, जो कि ठीक ठाक है। इन तीनों का पोर्शन बहुत ज्यादा हो जाता, 85-90% पहुंच जाता तो इसकी रैंकिंग और बढ़ जाती, बट उतना पोर्शन जो है उस लेवल की यहाँ पे रेटिंग नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि उस लेवल का यहाँ पे पोर्शन देखने को नहीं मिला है। तो 7.5 की रेटिंग है, तो मतलब गुड एंकर बुक है, गुड है, ज्यादा खास नहीं है, गुड एंकर बुक है। तो फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल भी यहाँ पे गुड है, स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते हैं, कुछ दिक्कतें हैं स्ट्रॉन्ग में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या दिक्कतें हैं। जैसे जियोग्राफिकल इसका कंसंट्रेशन हमेशा रहेगा। इसका पेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो वोलेटाइल है बहुत ज्यादा। डेब्ट जो है इंक्रीज हुआ है, ये सब इसके जो कुछ निगेटिव पॉइंट है, इस वजह से कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, गुड है। ऊपर से एंकर बुक की बात करें तो एंकर बुक की क्वालिटी 8.5 से ऊपर होती या 9 से ऊपर होती तो बेहतर रहता, बट अब 7.5 से ऊपर है, मतलब 7.5 के अराउंड है, जो कि ठीक ठाक है, एवरेज है, एवरेज गुड मान सकते हो। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इस आईपीओ से थोड़ा सा और मन दूर हो रहा है। जेएमपी की बात करें, जेएमपी यहाँ पे भाई निगेटिव चल रहा है। अब बात करते हैं इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो देखो यार, देखो इनको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है, जो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं वो चाहो तो थोड़ा सा रिस्की है, रिस्क लेके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैं पर्सनली इसमें लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। उसका रीजन सिंपल सा है, एंकर बुक मुझे खास नहीं लगा, 7.5 की रेटिंग है, इस वजह से एंकर बुक मुझे खास नहीं लगा। एंकर बुक की रेटिंग और ज्यादा होती, मतलब 8.5 या उससे ऊपर की एंकर बुक की रेटिंग होती, तो ऑब्वियसली मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकता था, बट अभी तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ व्यू नहीं है। शॉर्ट टर्म की बात करें यानी लिस्टिंग गेन के लिए, तो जीएमपी मैंने आपको दिखाया नेगेटिव में जीएमपी चल रहा है, तो शॉर्ट टर्म यानी लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे कोई व्यू नहीं बन रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने अपना पर्सपेक्टिव बता दिया कि मैं ना इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करूंगा, ना शॉर्ट टर्म यानी लिस्टिंग के लिए, मतलब मैं इस आईपीओ को कंप्लीटली अवॉइड करने वाला हूं। उसका सारा रीजन मैंने वीडियो में डिस्कस कर दिया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आखिर मैं क्यों स्किप कर रहा हूँ। बाकी आप क्या इसमें अप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। और मैं तो यही कहूंगा यार, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है तो ही थोड़ा सा रिस्क लेना, शॉर्ट टर्म के लिए तो हो सके तो ना ही रिस्क लो तो ज्यादा बेहतर है। फिलहाल आज की वीडियो में समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।